समा के साथ मैं हूं कैथरीन भट्टी। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर देंगे आपको। मशरिक वस्ता कशीदगी से पाकिस्तानी मईशत और ओवरसीज के मुतासर होने का खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलात ज़र में 3 से 4 अरब डॉलर सालाना कमी का खदशा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने खबरदार कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइएगा रिपोर्ट के मुताबिक मजीद क्या अहम तफसीलात हैं इस पर? देखिए, मिडिल ईस्ट क्राइसिस से पैदा होने वाली सूरत हाल और पाकिस्तानी मईशत पर असरात के बारे में ये पाइट की दूसरी रिपोर्ट है, जिसमें खबरदार किया गया है कि पाकिस्तान की तरसीलात ज़र मुतासर हो सकती है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके रोजगार का मसला पैदा हो सकता है। 3 से 4 अरब डॉलर कमी सालाना हो सकती है तरसीलात ज़र में, क्योंकि तकरीबन 60 लाख पाकिस्तानी मशरिक वस्ता में काम कर रहे हैं। सालाना 7 से 8 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए खरीजी ममालिक जाते हैं, और जंग जारी रही तो 2026 में यानी इस साल 5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे और 5 लाख पाकिस्तान की वापसी का खर्चा है। और तजावीज़ दी गई है कि पाकिस्तान को दीगर ममालिक पर इन्हिसार करना चाहिए। सिर्फ सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तानी मजदूरों की बड़ी मार्केट है, तो मुतबादिल ज़राए तलाश करने चाहिए। हुकूमत को रोजगार के लिए भी इंतजाम करना पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग वर्कर्स वापस आ सकते हैं और तरसीलात ज़र को भी खदशात लाहिक है। जी, बहुत शुक्रिया शकील अहमद अपडेट करने के लिए। वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए उर्दू में तशक्कुर का इजहार किया गया है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्बास इराक़ची की जानिब से ये कहा गया है। अमरीका और इसराइल की जारहियत पर पाकिस्तान ने ईरान के साथ हिमायत का भरपूर इजहार किया। उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान अपनी हाकिमियत और इलाकाई सालमियत का दिफा कर रहा है। ईरान जारहियत के खिलाफ साबित कदमी और इस्तेकामत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान हुकूमत और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया है। अब्बास इराक़ची जो कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनकी जानिब से उर्दू में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए इजहार तशक्कुर किया गया। उन्होंने कहा कि अमरीका और इसराइल की जारहियत पर पाकिस्तान ने ईरान के साथ हिमायत का भरपूर इजहार किया। अब आपको बताएं कि ईरान जंग शुरू करने के बाद अमेरिका आलमी तन्हाई का शिकार है। सदर ट्रंप की जानिब से आपने हुर्मज़ खोलने के लिए मदद की अपील पर करीबी इत्तेहादियों ने भी साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने बरतानिया, फ्रांस, चीन और जापान समेत 7 ममालिक से रब्ता किया था। बरतानिया ने समंदरी माइंस की सफाई के लिए तैयारा भेजने की हामी तो भरी, लेकिन बहरी जहाज भेजने से ये कहकर माजरत कर ली कि इससे सूरत हाल मजीद पेचीदा होगी। फ्रांस पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि वो मशरिक़ वस्ता में मजीद कोई फौजी मिशन रवाना नहीं करेगा। जर्मनी ने भी ईरान जंग में किसी भी तरह किरदार अदा करने से इनकार कर दिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने वाज़ेह कर दिया कि उनका आपने हुर्मज़ बहरी जहाज़ भेजने का कोई इरादा नहीं। जनूबी कोरिया और यूरोपीय यूनियन आज मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश अमरीकी सदर के लिए बड़ा चैलेंज। आलमी गुजरगाह खुलवाने की सरतोड़ कोशिशें। सदर ट्रंप अपने इत्तेहादियों के साथ चीन को भी धमकियों पर उतर आए। कहा, नेटो ने हमारी मदद नहीं की तो उसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि चीन और यूरोप आलमी गुजरगाह की हिफाजत के लिए आगे आए। चीन, फ्रांस, बरतानिया, जापान और जनूबी कोरिया को इज्तिमाई कोशिशों में शामिल होना चाहिए। अमरीकी सदर ने धमकी दी, अगर चीन ने ताउन ना किया तो बीजिंग समिट मौखर हो सकती है। आबनाए हुर्मज़ से हमें कुछ नहीं मिलता। जो ममालिक इस रास्ते में से तेल हासिल करते हैं उनको दिफा में हिस्सा लेना चाहिए। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान में मौजूद फौजी सलाहियत तकरीबन खत्म हो चुकी है। ईरान ड्रोन्स या पानी में बारूदी सुरंगों से नुकसान पहुंचा सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक कई ममालिक सिक्योरिटी देने पर रजामंद है। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से रवा हफ्ते इत्तेहाद का ऐलान मुतवक्के है। अब में हुर्मज़ की बंदी से आलमी सप्लाई चेन मुतासिर हुई है। तर्जुमान का ऐसा बताना है। चीनी दफ्तर ख़ारजा का ऐसा बताना है कि तमाम फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ फौरी रोक दें। फ़रीक़ैन कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम उठाएँ। सदर ट्रंप के द्वारा चीन के हवाले से बातचीत जारी है। चीनी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। इराकी मज़ाहमती तंजीम का बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब विक्टोरिया बेस पर रात गए ड्रोन्स और रॉकेटों से हमला। रूसी टीवी के मुताबिक हमले में 10 अमरीकी फौजी हलाक हो गए हैं, ताहम आज़ाद ज़राए से तस्दीक ना हो सकी। अल जज़ीरा के मुताबिक विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। इब्तदाई तौर पर 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात थी। इराकी मज़ाहमती तंजीम ने गुज़िश्ता रोज़ भी विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी की थी। हमने अमली तौर पर ईरान को शिकस्त दी, वो थोड़ी बहुत जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने उनकी फ़ज़ाइया और बहरिए को ख़त्म कर दिया। ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन वो इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं जो उन्हें करना होंगे। आपने हुर्मज़ की सिक्योरिटी के लिए दूसरे ममालिक आगे आए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इत्तेहादियों की खातिर ये कर रहे हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक कल से इन जगहों पर हमले हो रहे हैं जहाँ ड्रोन तैयार होते हैं।
they can have a little bit of fight back, but not much. Not much. We've taken out their air forces, we've taken out their navy, we've taken out their air defense, and there's no air defense whatsoever. We've taken out their leadership duds 2 or 3. They want to negotiate. Badly. I don't think they're ready to do what they have to do. As of yesterday, we're hitting places where they manufacture drones. We think most of which we know where they are. We are talking to other countries about working with us for the policing of the strait. China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. It's a place from which they get their energy. And they should come and they should help us. Maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. We have a lot of oil, but we also do it for some very good allies that we have in the Middle East. ईरानी बहरिया खत्म हो गई तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमरीकी बहरिया भेजें। पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को चैलेंज, कहा अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। जून 2025 के बाद तैयार होने वाले मिसाइल भी अभी सामने नहीं लाए हैं। अपडेट करते चले, ईरानी बहरिया खत्म हो गई है तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमरीकी बहरिया भेजें। पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को चैलेंज। अब आपको बताएं कि अबूधाबी में मिसाइल एक गाड़ी पर आ गिरा। अबूधाबी मीडिया ऑफिस का ऐसा बताना है, वाकई में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। जाँ बहक शख्स फलस्तीनी शहरी था। अबूधाबी मीडिया ऑफिस की जानिब से यह बताया गया है तो अबूधाबी में मिसाइल एक गाड़ी पर गिरा और वाकई में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। सऊदी फोर्सेज ने आज दर्जनों ड्रोन्स मार गिराए हैं। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सुबह से अब तक ड्रोन हमलों की 3 लहरों का सामना किया है। पहली लहर में 5, दूसरी लहर में 6 और तीसरी लहर में 23 ड्रोन्स को फिजा में तबाह किया गया। सऊदी फ़ज़ाई हदूद में आज तबाह किए गए ड्रोन्स की तादाद 60 होगी। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी दिफाई निज़ाम ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को भी कामयाबी के साथ इंटरसेप्ट किया था जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानिब दागे गए थे। ऑस्कर्स की तकरीब में शरीक फनकारों ने ईरान जंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। हस्पानवी अदाकार जाविर बार्डम वो पहनकर रेड कारपेट पर आए जो उन्होंने 2003 में इराक जंग के खिलाफ पहनी थी। स्टेज पर अवार्ड्स की तकसीम के दौरान भी उन्होंने नो टू वॉर और फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। खबर शामिल करें, इस्राएली फौज ने लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जनूबी लबनान में महदूद ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ किया है। इस्राएली फ़ौज का ये बताना है, लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है इस्राएली फ़ौज की जानिब से। जापान ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल जारी करना शुरू कर दिया। जापानी मीडिया ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर रिजर्व से 15 दिनों का तेल मार्केट में रिलीज़ किया गया। जापान के पास 70 दिनों के लिए इजाफी तेल मौजूद है। हुकूमत मजीद 1 माह के रिजर्व आने वाले दिनों में जारी करेगी। ईरान के बाद क्यूबा की बारी, अमरीकी सदर ने बता दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर क्यूबा को धमकी दे दी है। क्यूबा से बात कर रहे हैं, ईरान के बाद उसकी बारी है। सदर ट्रंप ने ऐसा कहा है। ईरान ने खित्ते के दीगर ममालिक में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। बगदाद एयरपोर्ट पर लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर मिसाइल दागे, अमरीकी सफारती मरकज को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब ने ड्रोन से किया गया बड़ा हमला नाकाम बना दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक 34 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले 6 मिसाइल भी अहदाफ तक पहुंचने से पहले तबाह कर दिए गए थे। पासदाराना इनकलाब ने पहली बार इसराइल पर सजील मिसाइल दाग दिया। पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना। सिहूनी रियासत में तबाही और 100 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात है। अमेरिका और इसराइल की ईरान और लबनान पर जारहियत जारी है। तेहरान पर फ़िज़ाई हमले किए गए। मोहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। हमलों के बाद आग भड़क उठी। इसराइल ने जनूबी लबनान में भी वहशियाना बमबारी की। रिहायशी इमारतों पर बम बसाए। हमलों में मजीद 5 शहरी और शहीद और 6 जख्मी हो गए। हालिया जंग के दौरान लबनान में अब तक 850 अफराद शहीद और लाखों की तादाद में नकल मकानी पर